Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all of you are fine by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. Yesterday we have done question number 2 from exercise 3.2. पार्ट नंबर हमने 6 से लेकर 10 तक किए थे. I hope you have completed your work and did practice side by side. Today we are going to start exercise 3.3. 3.3 में हम बच्चों मल्टीप्लिकेशन का टॉपिक होगा. पहले भी मल्टीप्लाई जैसे आपको करना आता है, नॉर्मली आप जो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते थे, अब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, लेकिन किनके साथ? फ्रैक्शन किसके साथ, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस. कि हमने मल्टीप्लाई करना है अब फ्रैक्शंस को. और मल्टीप्लाई के साइन से आप फेमिलियर हैं. क्या साइन होता है हमारे पास? ऐसे क्रॉस का. दिस इज द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन. नाउ ओपन योर बुक्स एंड द पेज नंबर इज 97. This is page number 97, exercise 3.3, question number 1, solve. First part है 3 by 5. 3 by 5. अब ये देखिए, ये साइन किस चीज़ का है हमारे पास? मल्टीप्लिकेशन का. 3 by 5 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी 3 by 5 को हमने मल्टीप्लाई करना है 2 से. लेट्स स्टार्ट अवर वर्क ऑन स्केल लाइन नोटबुक. This is your scale line notebook. Open it. First of all, index. Serial number is 22. Write the date here, 21st 2021. Topic है हमारा multiplication का. Exercise 3.3, question number 1 to 4 parts. आज हम 1 से लेकर 4 parts करेंगे. और पेज नंबर मेरा आ रहा है, this is 41. Right students? Okay students, I have already prepared my page. Write the single margin line on the right side and double margin line on the left side. Date, page number, Islamic date. Exercise number 3.3, page number is 97. Question 1, solve. Part number 1, 3 by 5 multiplied by 2. Solution. मल्टीप्लाई का साइन मैंने दोनों बॉक्सेस के सेंटर में किया है. ठीक है, ऊपर वाले और नीचे वाले बॉक्स के सेंटर में. सोल्यूशन अगेन राइट क्वेश्चन. अब बच्चों सबसे पहले आप ये देख लें, सोल्यूशन के बाद मैंने क्वेश्चन अगेन राइट किया. और जो लिखने का मेथड है 3 by 5 तो फ्रैक्शन की फॉर्म में है, जिसे ऑलरेडी आपको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख चुके हो. ठीक है, लेकिन अगर आप दूसरी साइड पे देखें, दिस इज सिंगल डिजिट. एक डिजिट था 2, तो 2 हमारा सिंगल डिजिट है, यानी कि ये न्यूमिरेटर होगा, डिनोमिनेटर नहीं है ये हमारे पास. ठीक है, तो मैं अगर चाहूँ तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है, यानी कि मैं इसको ऐसे कर सकती हूँ 1. ठीक, यानी दिस इज न्यूमिरेटर. जब भी आपके पास सिंगल डिजिट होता है, कीप इन योर माइंड दिस इज योर न्यूमिरेटर. उसके नीचे कुछ नहीं है, यानी डिनोमिनेटर के कुछ नहीं है, तो आप 1 राइट कर सकते हो. ठीक है, ओके. अब हम फर्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं. इक्वालिटी साइन सबसे पहले आप यूज़ करोगे. ये क्रॉस है, क्रॉस यानी मल्टीप्लिकेशन. आपने जैसे हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में भी किया था एक्सरसाइज 3.2 में, कि आपके पास कोई भी नंबर ऐसा आ जाता था तो हम उसकी कटिंग कर लेते थे. कटिंग या तो बच्चा आप लोगों की क्रॉसिंग में, जैसे ये मल्टीप्लाई का साइन है ना, क्रॉस में ऐसे आपस में कटिंग हो सकती है लेकिन सेम टेबल पे, या फिर ऐसे आपस में कटिंग हो सकती है लेकिन सेम टेबल पे. ठीक, या फिर हम नंबर देख लेते हैं ऊपर नीचे भी, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को आपस में कटिंग कर लेते हैं. ऐसे ही यहाँ पे भी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को आपस में कटिंग कर लेते हैं. ठीक है, लेकिन आमने सामने बच्चों कभी भी कटिंग नहीं होती है. अब अगर मैं यहाँ से क्रॉस में चेक करूँ तो यहाँ पे हमारे पास 3 है और यहाँ 1 है, तो 3 और 1 की कटिंग हो ही नहीं सकती. अब यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2 है. 5 और 2,
5 और 2 भी दोनों डिफरेंट नंबर्स हैं, किसी भी सेम टेबल पे नहीं आते। 2 या 2 के टेबल पे कटिंग हो जाती है और 5 के टेबल में, तो ये दोनों डिफरेंट टेबल्स पे कटिंग हो सकते हैं, लेकिन सेम टेबल्स पे कटिंग नहीं हो सकती। इसलिए हम यहाँ पे किसी भी नंबर की कटिंग नहीं करेंगे, राइट। अगर कटिंग ना हो रही हो तो फिर हमारा सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हम मल्टीप्लाई यानी फिर उसका आमने सामने टेबल रीड कर लेते हैं। जैसे 3 का टेबल हम रीड करेंगे 2 तक। 3 2s आर, वेरी गुड, 3 2s आर 6, तो ये हमारा आ गया न्यूमरेटर में, 3 2s आर 6। अब डिनोमिनेटर में देखें 5 और 1 है। 5 का टेबल 1 टाइम रीड करें तो क्या होता है, 5 1s आर 5, वेरी गुड, एंड दिस इज योर डिनोमिनेटर। तो 5 आपका डिनोमिनेटर हो गया। अब अगर आप देखें 6 ग्रेटर है और 5 स्मॉलर है, तो ये हमारे पास कंडीशन ऐसी है कि हम इसको ये हमारी कंडीशन इम्प्रॉपर में है, तो हम अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहीं पे हम रफ वर्क कर लेते हैं। रफ वर्क डिवाइड कर लेते हैं। 6 इज डिविडेंड एंड 5 इज योर डिवाइजर। 5 1s आर 5, माइनस कीजिए, 6 - 5 इज 1, तो हमारे पास आंसर क्या बन गया, 1 होल 1/5। तो इसे राइट कैसे करेंगे, इक्वालिटी साइन, 1 होल 1/5, 1 whole 1/5, this is your answer, right students। डबल लाइन लगा लीजिए, एंडिंग लाइन ऐसे। क्लियर, आई होप कि आपको ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू द बुक। नेक्स्ट पार्ट 2, 1/8 मल्टीप्लाइड बाय 5। सेम पार्ट है पार्ट नंबर 1 की तरह। दिस पार्ट इज योर होमवर्क। पार्ट नंबर 3, 16/21, 16/21 मल्टीप्लाई बाय 35/48। दिस पार्ट इज आल्सो योर होमवर्क। मैं आपको पार्ट नंबर 4 करवाऊंगी तो आपको पार्ट नंबर 3 भी क्लियर हो जाएगा। 4th पार्ट है 45/49 मल्टीप्लाई बाय 7/5। या मैं आपको करवाती हूँ तो साथ ही आपका पार्ट नंबर 3 आपको क्लियर हो जाएगा। तो आपने पार्ट नंबर 4 तक आज काम कंप्लीट करना है, ठीक है। नाउ कम टू द नोटबुक। पार्ट नंबर 4, 45/49 मल्टीप्लाई बाय 7/5। सोल्यूशन अगेन राइट क्वेश्चन। अब हमने पार्ट नंबर 1 जब बच्चों किया था तो ये तो हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म थी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 था, ठीक है। अब यहाँ भी दोनों साइड पे यानी कि हमारे पास कौन सी फॉर्म आ रही है, फ्रैक्शन की। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप है हमारे पास, अब हमने क्रॉसिंग में कटिंग को चेक करना है। पहले मैं क्वेश्चन एज इट इज़ राइट करती हूँ, फिर मैं आपको कटिंग बताती हूँ। 45 डिवाइडेड बाय 49 मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज 7/5। अब अगर आप देखें, मैंने आपसे कहा क्रॉसिंग में ऐसे कटिंग होगी या फिर फ्रैक्शन की फॉर्म में ऊपर नीचे कटिंग हो सकती है। सबसे पहले हम क्रॉसिंग में चेक कर लें 5 और 45। अगर आप ये देखें 5 और 45 को, तो ये किसी एक टेबल पे जाता है, और वो कौन सा टेबल हो सकता है, सोचिए। वेरी गुड, ये हमारा है 5 का टेबल कि 5 कट किया 1, 5 1s आर 5, और 5 के टेबल में 45 कितने टाइम्स आता है, 9s आर 5, 9s आर 45, ठीक है। अब यहाँ 1 और 9 क्योंकि बिल्कुल स्मॉलेस्ट नंबर हो चुका है, अब 1 के टेबल और 9 में तो हम कटिंग नहीं करेंगे मज़ीद। जहाँ 1 आ जाएगा इसका मतलब है ये मज़ीद कट नहीं हो सकता, ठीक है। अब 7 और 49 को हम देख लेते हैं। अब 7
7 के टेबल में कट हो जाएगा। तो अब 49 को चेक करते हैं क्या वो 7 के टेबल में आता है। तो टेबल रीड कीजिए और चेक कीजिए कि 49 कितने टाइम्स आता है 7 के टेबल में। वेरी गुड, 7 7 ज़ा 49 और 7 के टेबल में 7 कितने टाइम्स आ रहा है 7, 1 ज़ा 7। अब बच्चों ये हमारी कटिंग हो गई। रिमेनिंग यहाँ पे न्यूमरेटर क्या आ रहा है 9 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या आ रहा है क्योंकि 49 कट गया और क्या आ रहा है यहाँ पे 7। मल्टीप्लाई का साइन आप ऐसे यूज़ करेंगे। यहाँ क्या है 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या है 1। ठीक है, यानी 7 की हमने कटिंग कर दी, 5 की भी कटिंग कर दी। जो रिमेनिंग नंबर्स आ रहे हैं अब आपने वो राइट करने हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब मज़ीद 9 और 7 की फ्रैक्शन की फॉर्म में भी कटिंग नहीं हो सकती। इसका मतलब है अब हम 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 को 1 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आता है 9 1 ज़ा 9 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में 7 है और 1 है और 7 1 ज़ा 7। ये हमारे पास आ गया 9/7। अब दिस इज़ इम्प्रॉपर, 9 ग्रेटर है 7 स्मॉलर है। तो यहीं पे हम रफ वर्क की लाइन ड्रॉ करते हैं। डबल लगा लीजिए एज यू फील इजी। रफ वर्क, 9 इज डिविडेंड एंड 7 इज योर डिवाइजर। तो 7 कितने टाइम्स जा रहा है 7, 1 ज़ा 7, 9 माइनस 7 2। तो हमारा आंसर हो गया 1/2/7। तो हम राइट कर लेते हैं, इक्वालिटी साइन यूज कीजिए। 1/2/7। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये पार्ट भी समझ आ गया होगा। नाउ नोट डाउन योर डायरी। ओके स्टूडेंट्स, नोट डाउन योर डायरी। एक्सरसाइज नंबर 3.3, क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1 to 4, होमवर्क एंड प्रैक्टिस। होमवर्क आपने नीट नोटबुक पे करनी है और प्रैक्टिस आपने रफ नोटबुक पे या पेजेस जो भी एज यू फील ईजी। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।